डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था। ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, इसके आइसोमर बनते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसकी चेन जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमने स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डी प्लस ग्लूकोज? ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी प्लस ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जब हमने ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया और तो फिर ऐसे क्या रीज़न है कि ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी शो करता है, या हमें इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत हुई। ठीक है, तो इसका आंसर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर हमें पता है ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है। क्या है ये? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब आपको पता है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन और एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, CHO ग्रुप। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो CH, और यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है उसके अंदर क्या है, CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ऑल्दो इट इज़ नॉट गिविंग सम केमिकल रिएक्शन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसी रिएक्शन जो कि सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप देता है। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है फिर भी ये उन रिएक्शन को शो नहीं करता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप तो है, लेकिन वो एल्डिहाइड ग्रुप गया कहाँ? ठीक है, क्या जो ग्लूकोज है क्या वो दूसरी तरीके के स्ट्रक्चर भी फॉर्मेट करता है? ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च किया। अब आता है हमारे पास कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि ग्लूकोज जो है वो शो नहीं करता, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो शो नहीं करता। सबसे पहले इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, फिर भी ये 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता। DNP टेस्ट क्या करता है? नहीं देता। व्हाट इज द मीन ऑफ 2,4 DNP टेस्ट? मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन ये टेस्ट नहीं देता। क्या होता है इस टेस्ट में? येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है। जब भी हम किसी भी RCHO एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो फिर हमें येलो कलर का सॉल्यूशन या फिर रेड कलर का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ग्लूकोज की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो तो मिलती है, वो तो रहती नहीं है, वो किसी और चीज़ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि कैसी स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा क्या है हमारे पास कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन से भी ये रिएक्शन नहीं करता है, जो कि क्या बताता है, अगर कोई हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है जो कि शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता। एक और टेस्ट होता है जो कि किससे रिलेटेड है, एल्डिहाइड ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता, जबकि इसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो फिर होगा क्या? इन्हीं की वजह से ग्लूकोज की दूसरे स्ट्रक्चर को सर्च किया गया और पाया गया कि ग्लूकोज जो है वो 2 और तरीके के स्ट्रक्चर शो करता है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है? हमें पता है ग्लूकोज 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो ये हम 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, अब हमें पता है कि ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, O मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, CH2OH। अब आप लगा दीजिए इसको, OH OH H OH H OH H H।
ठीक है, ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन गई है हमारे पास। अब क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो कार्बन, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड, ये कौन सा है, थर्ड, ये कौन सा है, फोर्थ, और ये कौन सा है, सिक्स्थ। ठीक है, तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप और फिफ्थ नंबर के कार्बन का OH ग्रुप, ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। होता क्या है, इसका जो H है, इसका क्या है, ये H, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, इसका जो H है वो किससे मिल जाएगा, O से, और H जब O से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, COH H COH H CH OH COH C, और अभी ये सिर्फ क्या बचा है, O बचा है। यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, ये O रह गया, H तो कहाँ चला गया, उधर की तरफ चला गया है। और जो O है वो क्या करेगा, क्या बना लेगा, वो साइकिल फॉर्म कर लेगा इस तरीके से। यहाँ पर क्या बन गया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी या नहीं बनी, यहाँ पर देखिए आप, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए चेन के अंदर ये जो क्या बना है, साइकिल बनी है, ये रिंग बन गई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये वाली रिंग। तो रिंग के अंदर OH है, रिंग के अंदर क्या है, OH, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे हम इसको, अल्फा डी ग्लूकोज। अंदर, रिंग के अंदर OH है तो अल्फा, अंदर मीन्स अल्फा, अंदर मीन्स अल्फा, याद करने का तरीका है, अंदर मीन्स अल्फा। अब इसका दूसरी स्ट्रक्चर भी बन सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो तरीका है, ये OH जो है वो आगे से रिएक्ट करेगा, आगे से ये वाला OH अगर ऑक्सीजन के ऊपर आगे से, ये मेरा हाथ है, इस तरीके से प्लेन है, अगर ये इसके ऊपर से रिएक्ट करेगा, ऊपर से OH किसके ऊपर, OH जो है वो इस O के पास ऊपर से जा रहा है तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, और OH जो है वो नीचे से जा रहा है। ठीक है, इस OH का H जो है वो नीचे से ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें होगा क्या, वही 6 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये 6 नंबर पर CH2OH ग्रुप, और फर्स्ट नंबर पर जो CHO ग्रुप है और फिफ्थ नंबर पर जो OH ग्रुप है, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो अब जो OH बनेगा वो रिंग के बाहर बनेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो रिंग के कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, और अंदर क्या आ जाएगा, H। यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर होगी, OH H OH, और ये फुलफिल कर दीजिए, H OH H OH। तो इस तरीके से यहाँ पर OH बाहर है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। बाहर मीन्स बीटा, OH बाहर है रिंग से तो बीटा, OH अंदर है तो अल्फा। तो ये चीज़ क्लियर हुई, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, अब आपको दिखा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, थोड़ा सा, नाउ फाइन। OH अगर बाहर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा, और OH अगर अंदर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अल्फा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर CHO ग्रुप और OH ग्रुप किस के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो CHO ग्रुप है और ग्लूकोज के जो फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है, तो CHO एंड OH जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हेमी एसीटेल। क्या बनाते हैं, हेमी एसीटेल। तो हमारे पास ये जो दोनों स्ट्रक्चर बन रही है, ये कौन सी स्ट्रक्चर कहलाएंगी, हेमी एसीटेल। क्या है ये, हेमी एसीटेल। क्लियर हुआ आपको, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको
ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर टर्म्स आई है अलग अलग, तो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एनोमर्स। क्या हैं? एनोमर्स। एनोमर्स क्या हैं? काइंड ऑफ एपीमर्स। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एनोमर्स। एपीमर्स और एनोमर्स दोनों क्या हैं? एक ही चीज़ है, जिसमें कि एक फॉर्म क्या बनती है? एक फॉर्म क्या बनती है? अल्फा, और दूसरी फॉर्म क्या बनती है? बीटा। दूसरी फॉर्म क्या बनती है? बीटा, और एक फॉर्म क्या है? अल्फा। अगर किसी भी एक स्ट्रक्चर की दो फॉर्म बनती है तो वो क्या कहलाते हैं? एनोमर्स या फिर एपीमर्स कहलाते हैं। ठीक है। अ पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच द पोजिशन इज डिफरेंट ऑन वन कार्बन। एक ही चीज़ की पोजीशन क्या है? एक ही कार्बन पर एक ही चीज़ की OH की पोजीशन क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। ये तो रिंग के अंदर और ये रिंग के बाहर। एक ही चीज़ की दो स्ट्रक्चर जिसमें कि एक ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वो क्या कहलाते हैं? एनोमर्स या एपीमर्स कहलाते हैं। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास होवर्थ स्ट्रक्चर। अब क्या आती है? ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं होवर्थ स्ट्रक्चर की। होवर्थ ने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाई। किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से क्या किया? रिप्रेजेंट किया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? होवर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनको हम एनोमेरिक फॉर्म भी बोलते हैं। एनोमेरिक फॉर्म ही तो है। ग्लूकोज की अल्फा और बीटा फॉर्म क्या है? एनोमेरिक फॉर्म। हुआ क्या? यहाँ पर नई टर्म आई है हमारे पास। एक तो होवर्थ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एनोमेरिक फॉर्म। एनोमेरिक फॉर्म में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो रिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। कितने कार्बन है? कितने कार्बन थे हमारे पास? 6। कितने कार्बन है? 6। लेकिन रिंग के अंदर कितने कार्बन थे? रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन तो रिंग के अंदर थे। और एक कार्बन आप याद कीजिए CH2OH, उसमें लास्ट में जो कॉर्नर पर बनाया 6 नंबर का कार्बन, वो बिल्कुल अलग था। तो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है? 5 तो कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो 5 तो कार्बन है, पहले सबसे पहले ऑक्सीजन बना दीजिए। ठीक है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी बनेगी? जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनी है किसकी? ग्लूकोज की, वो हमारे पास इस तरीके की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में ही स्टडी करेंगे, होवर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।